जय जय। अनंतर सिद्ध परमेष्टि की चर्चा अब तक अपनी हुई, देव की चर्चा हो गई, और अपनी चर्चा चलेगी गुरु की। गुरु में 3 परमेष्टि आते हैं, तो आचार्य परमेष्टि, एक उपाध्याय परमेष्टि और एक सर्व साधु परमेष्टि। 3 परमेष्टि है। इन तीनों का सामान्य स्वरूप है पहले तो क्या, क्योंकि कुछ चीज़ें इन तीनों में कॉमन है और जो एडिशनल है उनकी अलग से हम चर्चा करेंगे, जो अतिरिक्त विशेषताएं जिसके कारण से कि उन्हें आचार्य पद मिला है अथवा उपाध्याय पद मिला है, वो जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के अपन अलग से चर्चा करेंगे। अभी तो सामान्य रूप से साधु का क्या स्वरूप है वो अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय, तो आचार्य उपाध्याय बाद में है, पहले साधु समझे ना, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई क्लास में मॉनिटर है तो मॉनिटर बाद में है, पहले वो स्टूडेंट है। ऐसे ही वो सर्व साधु पहले है और बाद में वो आचार्य अथवा उपाध्याय। तो यह सर्व साधु का सामान्य स्वरूप बताया है जो तीनों पे एप्लीकेबल होता है, तीनों पे लागू होगा वो। देखो क्या है, पेज नंबर निकालो 7। सामान्य से, क्योंकि तीनों ही क्या है, साधु है। अभी 3 प्रकार के उपयोग है, इन उपयोग की चर्चा करेंगे अपन अभी। पहले साधु कब बना जाता है इसकी बात है, जो विरागी होकर, क्या होकर, विरागी होकर। विरागी माने वैराग्य युक्त होकर। कैसे विरागी होकर, संसार, शरीर और भोगों से, इन 3 चीजों से विरक्ति है। संसार में राग नहीं है, संसार चतुर्गति रूप से दुख रूप लगता है। संसार के सारे ठाट बाट, जगत का सारा विलास उसको दुख रूप भासता है। जगत के किसी कार्य की रुचि नहीं है, इसलिए जगत से अत्यंत उदासीन और अत्यंत वैराग्य बनते थे। जैसे जो बंधन में पड़ा हुआ भैंसा होवे और चारों ओर शेर के पिंजरे हुए, मतलब बीच में है भैंसा और कांच की दीवारें हैं चारों ओर, और कांच की दीवारों को उस ओर कौन है, शेर ही शेर है। तो भैंसा कितनी देर तक आनंद में रहेगा, दीवारें कांच की, उसे तो ऐसा लगता है कि कब आ जाएंगे भैंसा, कब आ जाएंगे शेर खाने। तो अत्यंत, मतलब वो बिल्कुल निरंतर उसको भय सताता है। ऐसे जिन्हें निरंतर चतुर्गति का भय निरंतर वर्तता है, वे संसार में कभी रत नहीं होते। उस भैंसे को कितने खाने को दे दिया जाए, अच्छी घास खाने को दो, कितना मोटा होएगा वो। क्यों, पास में हो शेर और इधर दियो खाने को घास। अच्छा, घास से नहीं होएगा मोटा, क्या अच्छा, जो अपने पौष्टिक भोजन होता है, दाल बाटी चूरमा का, घी से लोथपोथ, और भी जो हेवी फूड होता है ना अपने यहाँ लोग खाते हैं, कितना ही खिलाया जाए उसको, लेकिन उस खिलाने पर भी वो उसमें पुष्टता नहीं हुई, बल्कि उसका वजन कम ही होएगा खिलाने पिलाने पर। तो ये तो उदाहरण है, ऐसे जो संसार से अत्यंत उदासीन है, मतलब चतुर्गति से भयभीत है, नरक निगोद जिन्हें सामने दिखता है, वे उसको कहते हैं वे अत्यंत विरागी है, वैराग्य बनते हैं। संसार के किसी काम में उन्हें रुचि नहीं होती। 2 चीज़ें होती है, देखो, एक तो होती लौकिक
और एक होती है पारलौकिक। तो सबसे पहली शर्त ये है मुनिराज होने के लिए कि उन्हें अब लौकिक कार्यों का रस नहीं रहा, पारलौकिक कार्यों का रस है। लौकिक किसे कहते हैं और पारलौकिक किसे कहते हैं? लौकिक माने जिसका संबंध इस लोक से है। किससे? इस लोक से। इस लोक में ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कौन का क्या होगा, मैंने सारा संबंध इस लोक तक ही है। आँख बंद होने के बाद मुझे इसका कोई संबंध नहीं। वर्तमान भाव के सारे कार्य वो सब क्या कहलाते हैं? लौकिक। और जो परभाव के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलौकिक, पारलौकिक। तो उन्हें लौकिक कार्य का कोई रस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें लोक में रंजायमान पना नहीं है, लोक में रस नहीं है ना, तो लौकिक कार्यों में रस नहीं है और समस्त लौकिक कार्यों की पहले वे त्यागी है और इसीलिए उन्हें लौकिक लोग रुचते भी नहीं है। वो जो संगति होती है वो लौकिक लोगों की नहीं करते। मुनिराज उपवास नहीं करे, कठोर तप नहीं पाले हैं और उग्र से उग्र तप नहीं भी कर पाए, भयंकर भयंकर परिश्रम को नहीं भी सहन कर पाए, तो वो उनके लिए सब मतलब उनके लिए सब यूँ कह सकते हैं अपन कि वो सब उनके लिए माफ़ी का भी क्या मतलब ऑप्शनल है, उनके लिए वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। नहीं भी कर पाए हुए उग्र से उग्र तप तो उनका मुनि व्रत खंडित नहीं होगा। उपवास नहीं कर पाए तो मुनि व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं हो, नहीं कर पाए उपवास, एक समय भोजन करेंगे लेकिन उपवास नहीं कर पाएंगे क्योंकि शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, अत्यंत शीत उष्ण परिसर को नहीं सहन कर पाए, तो वो तो शरीर की सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मानसिक सामर्थ्य है उसके लिए कहा कि भाई वो मुनिराज लौकिक जीवों की संगति नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कोई शरीर बाधक नहीं है। लौकिक लोगों से चर्चा करना, इसमें कोई शरीर की मजबूरी नहीं है कि हमारे शरीर की मजबूरी इसलिए हमको आपसे बात करनी पड़ेगी। क्या मैंने जिसका संबंध धर्म से कोई है ही नहीं और उस व्यक्ति से बात करना उसमें आपकी मजबूरी नहीं। उपवास नहीं कर पाना ये तो एक मजबूरी, शरीरगत कमजोरी हो सकती है, स्वास्थ्यगत कमजोरी भी हो सकती है, उतना संगठन नहीं हो, उतना बल नहीं हो। लेकिन लौकिक लोगों से चर्चा करने के लिए कोई बल नहीं चाहिए। इतना बल तो अपने में भी कि अपने में किससे चर्चा करना किससे नहीं करना। कोई लौकिक क्या लौकिक माने जिसको कोई मतलब ही नहीं धर्म से, जिसको केवल लौकिक कार्यों से मतलब, लौकिक में ख्याति चाहिए, पूजा चाहिए, यश चाहिए, कुछ लाभ चाहिए, मान सम्मान चाहिए, कुछ धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए भगवान से। ये सब क्या कहलाते हैं? लौकिक। माने हमारा प्रयोजन क्या है? इस लोक के काम। तो जो इस लोक के कार्यों में लगे हैं वो कहलाते हैं लौकिक। तो वो सबसे पहली शर्त है कि लौकिक लोगों के लिए, उनके लिए नहीं अपने लिए भी यही है। लौकिक जीवों की जितनी संगति होगी उतना जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त रहेगा, संसार में उतना रागी रहेगा। और जितनी लौकिक लोगों की संगति कम होगी उतना वो संसार से उदासीन रहेगा। अभी पहली शर्त ना विरागी होकर, 3 चीज़ों से विरागी होना जरूरी है, संसार, शरीर और भोग। तो संसार, यदि आप सांसारिक लोगों के साथ उठते बैठते हो, उसकी संगति आपकी सांसारिक लोगों की है, लौकिक लोगों की है, तो आपको काय का विकल्प आएगा? संसार के कामों का। अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। और हमें एक ही लक्ष्य है, इस आत्मा को द्रव्य भाव कर्म से छुड़ाना है, शुद्ध अवस्था की प्राप्ति करनी है। अनादिकाल से जो अशुद्ध अवस्था है, इस अशुद्ध अवस्था का नाश होकर मेरी पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो, ये चैतन्य वीतराग रूप होवे, रागादि भाव का अभाव हो, तो वो उसको इन सब चीजों से क्या प्रयोग? जब ध्येय अपना परम पद की प्राप्ति है
तो उस ध्येय के लिए ये सब बाधक है। तो जिसका ध्येय इस लोक की ख्याति पूजा लाभ है, उसके लिए पारलौकिक लोक बाधक है। क्या? जिसका ध्येय मोक्ष है, उसके लिए लौकिक लोक बाधक है, और जिसका ध्येय सांसारिक ख्याति पूजा लाभ है, उसके लिए मोक्षार्थी बाधक है। क्योंकि वो कदम कदम पर रोकेगा उसको, वो उसको काटेगा। ये क्या है, ये क्या है, ये इसमें भी टोकते रहते, इसमें टोकते रहते, और टोकते क्या है, तेरे गलत जहाज से बजाने से टोकते हैं। इसलिए सबसे पहली शर्त है ये, आपका वैराग्य जो है तब तक कायम रह सकता है जब तक आपकी संगति मोक्षार्थियों के साथ है। और जब आपकी संगति संसारार्थियों के साथ हुई तो सारा वैराग्य एक सेकंड में चूल्हे में चले जाएगा। क्या? टिकना कठिन है, वैराग्य उत्पन्न होना सरल है। टिकाए रखना, उस चीज को मेंटेन करना वो कठिन है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी कार्य से अनादि के संस्कार है ना, जीव संस्कारों के वश प्रेरित होकर उस चीज में लग जाता है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अब वो इसीलिए मुनिराज को कहा कि मुनिराज के लिए जंगल अच्छा है और ये जो नगर है ये इनके लिए खतरनाक है। आपके मान कहेंगे जंगल का खतरनाक है, नगर का के लिए खतरनाक है। नगर में कोई डर नहीं, कोई शेर नहीं, कोई चीता नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई बाघ नहीं। और जंगल में तो शेर, चीते, न बाघ, भालू, कोई सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या है, कोई भी काट खाए। उसका हेतु ये है कि जंगल में कोई भी काटेगा तो किसको काटेगा? शरीर को ही काटेगा, हाथ पैर काटेगा और क्या काटेगा? जंगल में शरीर काटेगा, और ये नगर में लोग इसका भेजा कहाँ जाए। जानवर जो है ना शरीर खाते हैं और आदमी भेजा खाते हैं। और मुनिराज को शरीर से ज्यादा चिंता अपने भेजे की। भेजा हमने समझ गया, मस्तिष्क फालतू की बातें करना, इधर उधर भी लेना न देना, जैसे प्रयोजन बिल्कुल निरर्थक, एकदम निष्प्रयोजनार्थ। तो वो क्या होता है कि वो बातचीत होगी तो बातचीत तो विकल्प तो उत्पन्न हुए बिना रहेगी। और वहां क्या करेगा? शेर आके क्या करेगा? शेर खड़ा हो गया तो इनका गप्पे तो नहीं लगाएगा। शेर हो या चीता हो, कोई भी जानवर होगा, तो थोड़ी देर के लिए उनको कष्ट दे सकता है, परेशान कर सकता है, और वो भी करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। तो उनकी वीतरागता से प्रभावित होकर यूं ही कोई कुछ नहीं करते। जानवर लोग को तो कोई छेड़ता है तो जानवर छेड़ते हैं, जानवर कुछ नहीं करते। तो उनके साथ कोई डर नहीं, पशुओं के साथ कोई डर नहीं। लेकिन ये जो दो पहिए का पशु है, दो पांव का, ये बहुत खतरनाक है। ये खुद तो उलझा हुआ रहता ही है, इसकी संगति में जो है उसको तो उलझा रहता है। क्या? इसलिए प्रवचन सार आदि ग्रंथ पढ़ो आप, उसमें कितना निषेध किया उसमें कि भाई तू और सबसे, तू भले ही कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो कठिन से कठिन उपवास नहीं कर पाए, तप नहीं कर पाए, ठंडी गर्मी नहीं सहन कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये इनसे बचना तू। क्यों? क्योंकि तेरी वैराग्य रूप संपदा को एक सेकंड में लूट लेंगे। ये क्या खुद तो जैसे हैं, तो ये उनके जैसा नहीं बनते, ये उनको अपने जैसा बना लेते। क्या? इतने चालू, इतने तेज पशु है, उनसे सीखे कुछ। इसका ध्येय नहीं है कि उनसे कुछ सीखे, इसका तो ये ध्येय है कि उनसे मेरे किस प्रयोजन की सिद्धि। इसलिए बहुत उसमें कहा कोई बात नहीं, शरीर का संगठन है तो, लेकिन ये इसके लिए सहनन वहनन की आप जो है वो मतलब सहनन वगैरह का बहाना नहीं बना सकते कि भाई ये मेरी हमारी कमजोरी थी। कि कमजोरी किस बात की है? तुम इनसे बचने में क्या कमजोरी? कोई चीज करने में कमजोरी हो सकती है, नहीं करने में किस बात की कमजोरी? कोई बाध्य तो कर नहीं सकता अपने, कोई बात करने के लिए बाध्य कर सकता है? कोई आए अपने घर पे, क्या करेगा वो? ज्यादा बोलता रहेगा, 5 मिनट बाद चले जाएगा। और वो भी अपन एक बार आया तो दूसरी बार अपन उसको लिफ्ट नहीं दी तो वो फटकेगा भी नहीं वहां पर। अपन देखते ही नहीं, लोग एकदम सामने वाले देखते हैं कि ये कुछ यहाँ पे अपनी दाल गलती की नहीं गलती तो वो फटाक से उसको 420 वोल्ट का करंट लगता है, ये तो गलत दुकान पे आ गया। उसका कारण ये इन सब कार्यों से वैराग्य बनते, विरागी है। भव भोग शरीर से
विरागी उसमें आता है। भव भोगन ते वैरागी कह रहे ये छड़ा में ये छड़ा में मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी। मुनिराज जो है सकल व्रति माने पंच महाव्रत के धारी है और वे बड़े भाग्यवान है। किस बात से बड़े भाग्यवान है? भव भोगन ते वैरागी, इससे वो बड़े भाग्यवान है। लोग पूजने आते इससे नहीं, हजार कोई दुनिया ढोक देती इससे बड़े भाग्यवान नहीं है। भव भोगन ते वैरागी, भव माने संसार, भोग उससे कैसे है वो विरागी है, वैराग्यवंत है, उसकी चाह नहीं करते, इससे वो बड़ा भागी है। और हम उसकी चाह करते हैं, इससे हम बड़े अभागे हैं। किसका भाग्य बड़ा है बताओ? जिसको खूब पैसे मिल जाए उसका भाग्य बड़ा, फिर भी भिखारी का भिखारी है वो। लाख रुपए मिल गए, करोड़ रुपए मिल गए, 10 करोड़ की और इच्छा है। सबसे बड़े भिखारी कौन? जो सबसे बड़े उद्योगपति है, सबसे बड़े भिखारी। तो जिसको चाह है खूब और जरा सा मिल गया, अभी भी उत्पन्न करने में तो तू लगा हुआ है ना। दुनिया का कटोरा इतना है, तेरा कटोरा इतना बड़ा है, तो भिखारी है, विषय भोग का भिखारी है। क्योंकि उसकी जो भूख है उसके हिसाब से उसको जरा सा मिल रहा है। संसार में विषय भोग की कामना तो जीवों की बहुत अनंत है। तृष्णा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, 3 लोक की संपत्ति उसमें बिंदु के समान। तो अब भाग्यवान कौन? तृष्णा के अनुपात में जिसको मिले, मैंने तृष्णा है इतनी और मिल रहा है इतना, वो भाग्यवान है। जिसको तृष्णा है ही नहीं और सब कुछ उनके चरणों में है, वो भाग्यवान। भाग्यवान कौन है? अपन क्या मानते हैं दुनिया में? अरे बहुत भाग्यवान आदमी, अमेरिका के लोग बहुत भाग्यवान है, हिंदुस्तान में बहुत भाग्यवान है भैया, बहुत भाग्य लेके आया है। तो बचपन से ही करोड़पति का पैदा हुआ, बहुत भाग्य लेके आया। ये लौकिक बात ही है। लौकिक में कहा जा सकता है कि भाग्यवान है। जिनवाणी से पूछो, जिनवाणी कहती भाग्यवान वो है जिसको अपनी तृष्णाएं नहीं है, जिसकी, वो बड़ा भाग्यवान। जिसकी चाह नहीं है, चाह गई परवाह गई, वे है शहंशाह। और जिनको चाह तो है और चाह के साथ थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो वो भाग्यवान है। भाग्य इसी का नाम है ना। अपने को मन चाह मिल जाना वो भाग्य, ये भाग्य। तो मन चाह कहाँ मिल रहा है संसारियों को, और उनका मन का कुछ चाह ही नहीं है, तो भाग्य भाग्य। इसलिए उनको कहा बड़ भागी। और भव भोगन ते वैरागी, संसार भोग से विरागी, पंचेंद्रिय के विषय भोग की लालसा नहीं। चक्रवर्ती माथा झुकाने आए, क्या चक्रवर्ती माथा झुकाने आए, सोदरमिंद्र माथा झुकाने आए, 3 लोग माथा झुकाए, उन्हें कोई उसकी परवाह नहीं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दृष्टि तक नहीं करना। इसका एक नाम वैराग्य, भाव भोगों से वैराग्य। संसार 3 चीजें याद रखना आपको, संसार से, शरीर से और भोगों से। भोग माने 5 इंद्रिय के विषय भोग, और शरीर माने देह, इससे और संसार से, 4 गति के परिभ्रमण रूप संसार से विरक्त। चित्त एकदम उद्विग्न है उससे, उसको चाहते नहीं। स्वप्न में भी संसार के वैभव को नहीं चाहते, क्योंकि उसको सबको उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। यदि वैराग्यवंत नहीं होते तो 6 खंड की विभूति छोड़ते कैसे? 6 खंड की राजा राज्यपद जो भी छोड़ा उन्होंने, तो पूर्व में तो महामंडलेश्वर राजा, जितने अपने तीर्थंकर हुए, कि कोई सामान्य पुरुष हुए थे। इनकी आप कहानी पढ़ो, कोई चक्रवर्ती या कोई महामंडलेश्वर राजा, माने 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती की सेवा करते हैं, 32,000। और वे जब चक्रवर्ती समझो दीक्षा लेने की बात करता है, तो वे उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे, आपसे हमारी शोभा है। और सचमुच ईमानदारी से, आजकल के जैसे नहीं कि वो कुर्सी के लिए पहले, वो उनका अपने को अद्वितीय स्वामी मानते, और सचमुच उनके जाने पर वहाँ दुखी, और सब अनुनय विनय करते हैं कि हे प्रभु आप रहो,
आपसे हमारी शोभा है। 96,000 रानियाँ उनके चरणों में नतमस्तक होकर भीख मांगती कि हमको पति की भिक्षा दो। सारे उनके मंत्री अनुनय विनय करते हैं, पूरा राज्य प्रार्थना करता है कि आप नहीं जाओ, आपके रहने से हमको आनंद है। और जब उनको विराग उत्पन्न होता है किसी की परवाह नहीं करते कौन क्या कह रहा है। क्या करोड़ों सैनिक जिनकी आज्ञा में रहते हो, 6 खंड जिनके चरणों के नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। यही नहीं, यहाँ तक कि पूरे विद्याधर, आर्य खंड वाले विद्याधर है, म्लेच्छ खंड वाले हैं। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? अभी तो कोई पार्षद वार्षद हो जाए तो वो अपने को भगवान से कम नहीं समझता। 3 लोग के नाथ आ रहे हो जैसे भगवान तो एक तरफ, क्या ये स्थिति है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा अपने महापुरुषों का चरित्र देखो, क्या थे वो, क्या वो कोई सामान्य लोग थे? वो पूरी दुनिया के एक छत्र स्वामी थे, छत्र। और उन्हें जब वैराग्य उत्पन्न होता था तो किसी की इतनी परवाह नहीं करते थे। एक क्षण में सारा राजपाट छोड़ के और जंगल में आत्मा की साधना करने चले। सारे महापुरुषों का जीवन चरित्र देखो, चाहे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और भी जो मोक्षगामी हुए, कोई हीन पुण्य वाले होते ही थे। महापुण्यशाली जी अंदर में कितना वैराग्य होगा। मतलब हम जरा सी चीजों में अटकते हैं अपन। कोई जरा सी पदवी के लिए बिठा दो तो बहुत बढ़िया हो गया अपना कल्याण। वैराग्य भी पुण्य से होता है। वैराग्य पुण्य के 2 अर्थ देखो, पवित्रता भी पुण्य का अर्थ है और वो पुण्य कर्म जिसके उदय से संसारिक विभूति मिलती वो भी अलग है, वो भी पुण्य। वास्तविक पुण्य तो जो अपना उत्थान करे, ऊर्ध्व गति की प्राप्ति कराए, वो वास्तविक पुण्य। तो उसका यही मतलब जो जीव को पवित्रता की प्राप्ति कराए उसका नाम पुण्य। ये भी एक परिभाषा है, जनवाणी में आती है। तो यही महापुण्य यही है, इसी बात का। जीव को मुक्ति की प्राप्ति हुई हो, इससे बड़ा कोई पुण्य क्या है? वो पुण्य कर्म छोड़ दो ना, वो जिससे संसार के वो मिलते हैं, वो वास्तव में पुण्य कहा जाता है। असली पुण्य तो ये है कि जीव को मुक्ति का मार्ग मिले, मोक्ष का मार्ग मिले, वस्तु स्वरूप समझ में आए क्या है संसार, क्या चीज है। मतलब आत्मिक रस इतना तीव्र उनको उत्पन्न होता है, आत्मा का रस, आत्मा की ऐसी रुचि लगन लगती है कि उसके सामने उनको पंच इंद्रिय के विषय भोग फीके दिखते हैं। 96,000 रानियों का भोग, 6 खंड का स्वामी बना, वो उनको उसके सामने बिल्कुल फीका भासता है। इसलिए उन्होंने कई बात क्या है देखो, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। उसके पहले की क्या मान लाएंगे? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। की बात समझ में क्या? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काक बीट, काक माने कौवा, और कौवे की बीट, कौवे की बीट माथे पड़ जाए, कपड़े में लग जाए, कितनी देर रखना चाहेंगे? काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि की बात कर, उम्मी अवस्था की तो वो सर्वोत्कृष्ट बात है। और भी जो हुए पंचम काल में भी जो हुए महान आचार्य हुए, सब बड़े बड़े उच्च कुलीन, मतलब राजा राजपुत्र और अत्यंत प्रचंड प्रतापी। समंतभद्र स्वामी, उनका आप एक श्लोक पढ़ो, वो कहते हैं मैं सिंह के समान विचरण करता हूँ, आओ किसी को वाद विवाद करना हो। उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, रत्नगण शावकाचार और बहुत सारे स्तुतियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, उन्होंने न्याय से भरे हुए। उन्होंने उस समय चुनौती दी अन्य मतावलंबियों को, यदि किसी में यदि ताकत हो तो वो मेरे सामने वाद विवाद करने के लिए खड़ा हो जाए।
मैं सिंह के समान विचरण कर रहा हूँ। अकलंग देव हुए, वो भी अकलंग देव मंत्री के पुत्र थे। क्या ये अमृत चंद्राचार्य देव हुए, कहते ये राजा के पुत्र थे, ठक्कर थे, इनकी उपाधि के साथ में लगा होता ठक्कर है। और भी बड़े बड़े जो इतिहास इनका मिलता है उससे पता चलता है। इसीलिए और साहित्य की जो उत्कृष्ट रचना हुई है वो इसी कारण से हुई। शिक्षा उस तरह की थी ना, उस जाति की, सर्वोत्कृष्ट साहित्य की रचना की। 700 वर्ष तक चक्रवर्ती का आता है, सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण, 700 वर्ष तक उनके शरीर में कोढ़ रहा। कितने वर्ष तक? 700 वर्ष तक। और उनके पास में रिद्धि थी जिससे वो अपने शरीर का कोढ़ दूर कर सकते थे। कुछ नहीं। परीक्षा लेने के लिए देव आए। इंद्र सभा में चर्चा चली कि देखो इन मुनिराज की वीतरागता को, इतने वर्षों का कोढ़ है और सामर्थ्य कि उसको दूर कर सके, लेकिन दूर नहीं करते। तो दो देव परीक्षा करने हैं, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए पूछा, महाराज हमारे पास में एक दवाई है, आप कहो तो उस दवाई से आपका रोग दूर कर दो। तो उन्होंने कहा कि रोग तो दूर करना है वैसे मेरे को, और यदि आपके पास दवाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको मेरा रोग पता है कि नहीं पता है? तो कौन सा रोग है? दिखता रहा सामने के सामने, जन्म जरा मरण का रोग है, मोह राग द्वेष का रोग है, उसको दूर करने की दवाई है। तो उन्होंने कहा प्रभु उसकी दवाई तो आप ही के पास, हमारे पास। तो ये शरीर की वीतरागता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ऐसी शरीर की उत्कृष्ट वीतरागता। और उंगली उसके बाद में, उनके उंगली थूक जो है ना, थूक से उन्होंने लगाया थोड़ा सा, देख तो ठीक हो गया। ऐसा इतने वर्षों तक क्यों नहीं लगाया कि भैया हम एक समय भी इसके लिए देवे क्यों, हमारे पास समय नहीं है इसके लिए देने के। और जिस मतलब जो चीज की साधना करने के लिए निकले थे वो आत्म स्वभाव की साधना करने निकले थे, और आत्म स्वभाव की साधना में यदि देह की साधना करेंगे तो बाधक है ना। शरीर से तो शरीर से पूर्ण विरक्त होकर और शरीर से मतलब शरीर के प्रति राग भाव तोड़ने के लिए ये मुनि अवस्था धारण की। अभी शरीर की क्या चिंता करें? चिंता है तो इसकी निज आत्मा की चिंता। और चिंता क्या की, मतलब वास्तव में तो अपने आत्मस्वरूप में सर रत है, लीन है कि देह इधर इधर, ये देह में रोग है, ये रोग के दुख को नहीं भोगते और अपने चिदानंद के रस को भोगते हैं। तो नहीं हो इतनी सामर्थ्य। देखो शियालनी खा रही है, शेर खा रहा है, माथे पे सिगड़ी जल रही है, क्या सांप खा रहा है, अजगर खा रहे हैं, घानी में पेला जा रहा है, तीर बाण चलाए जा रहे हैं। तो ये उत्कृष्ट जाति का वैराग्य न होए तो जीव सहन नहीं कर सकता। अपने देखना एक मच्छर काटे तो माला भी फेर गई, माला एक तरफ, मच्छर का इलाज करो, क्या है माला अलग है तो क्या है, दूसरी बार फेर लेंगे, कहाँ जा रही है। तो ऐसे ही वो भी सोचते हैं शेर को तो हटाओ, आत्मा का ध्यान बाद में करेंगे, पहले शेर हटाओ। हाँ, क्या आत्मा कहाँ जा रही है? आत्मा नहीं, इस शेर को हटाओ पहले। आत्मा का एक दूसरी जगह तो नहीं जा रही। जिसका ध्यान करना तो मैं स्वयं हुई तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। इसको पहले हटा दे मन, तब चित्त में नहीं जाएगा। तो वही तो ऐसी अवस्था में अनेक मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना उत्कृष्ट वैराग्य। तो ये संसार से, शरीर से, पंच इंद्रिय के विषय भोगों से स्वर्ग की अप्सरा आ जाए, 5 इंद्रिय के सारे विषय भोग चरणों में नतमस्तक हो जाए, अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाए। 64 रिद्धियों का आता है ना, अनेक रिद्धि होती है मुनिराज को। माने ऐसी रिद्धियां हैं कि अभी अपन यदि अपने में से किसी एक को भी हो जाए तो अपन तो अपने तो लाइन लग जाए हम लोग। हाँ देखो, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको।
कि यदि किसी को करुणा से देखे, करुणा से देखने की तो बहुत दूर की बात है, मुनिराज के शरीर से जो वायु स्पर्शित हो जाए और वो वायु किसी बीमार को लग जाए तो उसका रोग दूर हो जाए। शरीर से स्पर्श हुई वायु माने हवा बह रही है, मुनिराज के शरीर से स्पर्श हुई वो हवा और वो किसी को लगी और वो आदमी खड़ा हो गया, जहर चढ़ा था और खड़ा हो गया। अब ऐसे अपने को हो तो अब तो क्लिनिक खोल ले कल से, सब डॉक्टर से बैठो इधर, पंखा चलाओ यहाँ पे, उठो भैया निकलो, लाइन लग जाए यहाँ पर। और दूसरी एक विधि होती है कि किसी को गुस्से से देख ले तो वो समाप्त हो जाएगा। क्रोध से किसी को देख ले, क्रोध आ जाए किसी के ऊपर, उसको जहर चढ़ जाए, जहर चढ़ जाए मर जाए, रिद्धि होती है। अब यदि अपने को ऐसी रिद्धि हो जाए समझ तो क्या होगा, अपने तो घर में ही लाशों के ढेर लग जाए, रहना मुश्किल हो जाए अपना का, अपन को जंगल ही जाना पड़े और जंगल के अलावा कोई जगह नहीं रहे। बात बात में जाता जरा सा पत्नी पति को गए ढेर, किसका है इसका कितना कंट्रोल है, किसी का नहीं है, तो वो होती ही नहीं सीधी किसी हो कि करेंगे उसका। वो आदमी को कोई सारी दुनिया उसको भगा दे, भगाने के लिए भी बेचारा कौन आए जो भगाने रहने के लिए नहीं मिले उसको। इसलिए वो मुनिराज को होती है कि कोई पूरी दुनिया क्रोध दिलाने आए ना, दिला नहीं सकती, आ ही नहीं सकता क्रोध। और यदि आ गया तो मतलब बहुत बड़ी घटना कोई घटी होगी। क्या पहली बात तो प्रथमता तो उनको क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। 3 लोग उनको क्रोध दिलाने आए, पूरी धरती क्रोध दिलाने आए तो भी नहीं होना, तो ठीक है कोई बात नहीं, रिद्धि है। अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं द्विपायन मुनि थे, उन्हें तेजस रिद्धि थी और वो रिद्धि उपयोग की, खत्म। अच्छा रिद्धि है भी ऐसी है जैसे तेजस रिद्धि उदाहरण के लिए कि उसका आप उपयोग एक ही बार कर सकते हो अपने जीवन में, बार बार नहीं। और वो मतलब वो तेजस रिद्धि होती है तो वो यदि गुस्सा आ जाए तो एक पुतला निकलता है और 12 योजन तक के जीवों को सबको जला देता है, खत्म, पूरी चीज नगरी की नगरी जल जाती है और अंत में वो स्वयं को भी जला देता। तो अव्वल तो होगा ही नहीं, पहली बात तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, तब वो रिद्धि हुई है। और यदि होगा तो बस अब वो ऐसा होगा कि तुम भी नहीं रहोगे उसके बाद, दूसरों को तो जलाएगा ही, स्वयं को भी जला देगा। ऐसा शास्त्र द्विपायन मुनिराज को उदाहरण कहानी पूरी मध्य के निमित्त से उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। जब क्रोध आया उत्पन्न तो एकदम खबर लग गई कि इनको क्रोध उत्पन्न हुआ है, घोषणा हुई थी नेमिनाथ भगवान की समोषण में। तो लोग गए कृष्ण जी को बताने की, वो गुस्सा आया तो गए कृष्ण जी दौड़े दौड़े और उन्होंने उनके बिल्कुल चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगी। तो उन्होंने गुस्से से उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने 2 हाथ दिए, 2 माने कृष्ण और बलभद्र, तुम 2 बचोगे और कोई नहीं बचेगा। हो गया तो हो गया, आया एक बार की बात है बस, फिर दूसरी बार नहीं, खत्म। और जब हुई थी वो रिद्धि तब इतनी परम वीतरागता थी, कोई बात ही नहीं, तब तो रिद्धि हुई। ऐसे और भी अनेक अवधि ज्ञान है, अनपरे ज्ञान है, दूसरे के मन की बात जानते थे, जानते हैं लेकिन चित्त में फर्क नहीं पड़ता। अवधि ज्ञान से दूसरे के मन की बात जान ले तो फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला व्यक्ति ये पता है कि इसने जो है इसने अपने ऊपर सांप डाला है, ये किया है अथवा ये मारने आया है, कोई अंतरंग चित्त में इतना सा भी क्षोभ नहीं होता। वो अपने मन में पश्चाताप कर रहा है तो जान लिया, उसको बता भी दिया कि तू पश्चाताप कर रहा है, तो अपने स्वयं ही अपना अपघात करने की सोच रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब इस जाति की वीतरागता होती है ना, उस जाति की, तो उस वीतरागता के फल में ये सब चीजें आती है अपने आप, और उनका उपयोग करने की उनको भावना तक नहीं होती, क्योंकि वो तो एक ही रिद्धि का पुरुषार्थ करते हैं, जो 64 रिद्धि में सबसे पहली रिद्धि है जिसका नाम है केवल ज्ञान रिद्धि। मुनिराज तो उस केवल ज्ञान रिद्धि की साधना करते हैं। बाकी 63 रिद्धियां कब आती है,
और कब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं खबर भी नहीं चलती, मतलब कब आई खबर भी नहीं पड़ी, ये रिद्धि प्रकट हो गई ऐसा खबर तक नहीं पड़ती। दूसरा आगे बताता है प्रभु आपको रिद्धि हुई है कि कैसे हुई है, आप हाथ बढ़ा के देखो आपका हाथ बढ़ता जाएगा ना, हाथ बढ़ाया सही देखा तो हम बढ़ रहे हैं, हाँ रिद्धि हुई। तो ये अब आप वहां पे ये काम करो, मतलब वो रिद्धि उन्हें खुद के ज्ञान में नहीं थी, समझ में ना, तो उसका लक्ष्य नहीं ना। देखो अपन यूं लोक में देखते हैं जिसका टारगेट, जिसका ध्येय सर्वोत्कृष्ट होता है, जो अपने ध्येय का पक्का होता है, वो ध्येय भ्रष्ट नहीं होता, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये लक्ष्य कितना सर्वोत्कृष्ट है और इससे मुझे क्या मिलेगा। कच्चे, जिसे कहते हैं ना, कच्चा व्यक्ति लक्ष्य भ्रष्ट हो सकता है, पक्का व्यक्ति कभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होता। तो मुनिराज क्या है, कच्चे ही पक्के मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की साधना में लगे हुए, तो अनेक रिद्धियां होवे, अनेक विद्याएं सिद्ध होवे, सब होवे, पूरी दुनिया होवे, लेकिन अपने लक्ष्य से भ्रष्ट होता है। सतत एक वीतरागता के, मतलब पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति के लक्ष्य में निरंतर लगे रहते। ये तीन चीजें, संसार, शरीर और भोग। अब आगे देखो, थोड़ा इसको आगे चलते हैं। समस्त परिग्रह का त्याग करके, ये बात तो ये दी गई थी मैंने, समस्त परिग्रह का त्याग करके। परिग्रह कितने प्रकार के? 24 में से 2 है। कौन कौन से? अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग कौन कौन से भैया, किसको याद है बहिरंग परिग्रह का? अच्छा एक बात बताओ, बहिरंग परिग्रह 10 ही है कि अनेक हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। 10 तो केवल उपलक्षण बने, 10 तो केवल अपने को एक नमूने दिए, ये है, देखो ये नमूने की चीजें कि जो दुनिया में लोगों को बहुत काम आती है, ऐसी 10 चीजों के नाम दिए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो परिग्रह तो असंख्यात है, खूब। अरे भैया लोग कपड़े, बर्तन, गाड़ी न घोड़ा, न लोग क्या क्या होता है, जूते चप्पल तक में तो लोगों ने परिग्रह, मोबाइल फोन, लैपटॉप और क्या क्या आते हैं, जो भी चीजें, सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सब परिग्रह में ही आएंगे सब। तो 10 ही नहीं है, 10 तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अति आवश्यक होते हैं गृहस्थ को जीवन में, इसलिए वो 10 के नमूने दिए, मैंने 10 के तो उदाहरण दिए, वो 10 उदाहरण रूप ही है। 10 से आप सारी दुनिया लगा लेना। ये यूं कहें 2 चीजों के अलावा कुछ नहीं होता, 2 और एक तीसरी और रख सकते हैं। 2 चीजें कौन कौन सी है? नहीं, 2 वस्तु है जो कि जिसकी छूट है बहिरंग परिग्रह, जो वो रख सकते हैं। पीछी का वस्त्र कब से हो गया? 2 चीज रख सकते हैं, छोड़ने नहीं रख सकते, पीछी और कमंडल। और तीसरी चीज एक और है जो कभी जिस क्षेत्र में विराजमान है, शास्त्र। इसके अलावा कुछ, इसके अलावा एक तिल्ली, तिल तुष्मात संग नहीं जिनके। तिल्ली का दाना होता है, तिल्ली का दाना देखा कितना, उतना भी नहीं हो सकता। पीछी कमंडल क्यों रख सकते साहब? और पीछी कमंडल का हेतु यह है कि एक तो पीछी कमंडल असंयमियों के द्वारा अप्रार्थनीय, असंयमी उसकी इच्छा नहीं करते। किसी को आप पीछी कमंडल दो, वो नहीं लेगा, भैया ले ले हाथ, भैया मेरी ताकत नहीं है। अप्रार्थनीय है वो, असंयमियों के द्वारा अप्रार्थनीय, और बाकी सब चीजें प्रार्थनीय। क्या कोई भी वस्तु है, वस्त्र है, प्रार्थनीय। चटाई हो, अरे चटाई तक चुरा के ले जाते लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच। चटाई जो मिल जाए, जिसको जो मिल जाए, चटाई हो चाहे कुछ भी हो, वो सब की इच्छा करते हैं सारे असंयमी लोग। इस संसार में इतनी चोरी बढ़ चुकी है कि छुल्लक जी की लंगोटी चोरी चली जाती है। क्या कर अरे मंदिर के अंदर कपड़े पहनने जाओ और पता चला वही चला गया, आदमी क्या करे बेचारा। तो इसलिए ये सब की इच्छा करते हैं संसारी लोग। तो जिनकी वो इच्छा करते हैं, तो वो आपको इच्छा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मतलब वो बिल्कुल निराकुलता से आत्मा का ध्यान होना मुश्किल बनेगा। और पीछे कमंडल ऐसी चीजें क्यों रख दी और अपने आत्मस्वरूप में लीन हो, कोई विकल्प नहीं सताएगा कि कोई इसको ले जाएगा, क्योंकि ले जाने की चीज ही नहीं हो।
बाकी चीज़ें ले जा सकता है क्या? इसलिए अपने यहाँ तो इतना भी नहीं लगे, वो लंगोटी भी की भी इतनी से भी छूट नहीं दी, लंगोटी भी समझ लो होगी, ऊपर सुखा के आएंगे तो नीचे बैठ गए, कोई भी ले जाए, गीली हो जाए, पानी आ जाए तो गीली हो जाए, समझ लो कोई चूहे ही उतर जाए, कोई आदमी ले जाए क्या, कभी हवा में उड़ के इधर उधर हो जाए, अनेक कारण हो सकते हैं ना। और फिर सुखाना होगी तो उसके लिए रस्सी भी चाहिएगी, फिर धोएंगे बाल्टी भी चाहिएगी, और साबुन भी चाहिएगी, और पानी भी चाहिएगा, और पानी के लिए छन्ना भी चाहिएगा, और फिर जगह भी चाहिएगी, और फिर नल भी चाहिएगा, और नल के लिए टंकी भी चाहिएगा। इसलिए दिगंबर मार्ग तो ऐसा है कि उसमें बिल्कुल कुछ नहीं, फिर देह के ऊपर भी कुछ नहीं, जब वही इसलिए वहीं से छुड़वाया, जब यही नहीं रहेगा तो बाकी तो कुछ रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे आखिरी में छूटता है। क्या चीज? कपड़ा। वस्त्र जो है, वस्त्र का त्याग अंत में होता है, उसके पहले और सब चीजें त्यागी जाएगी। जैसे अपन भी यदि परिग्रह को छोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? अपन जो बाह्य विलासिता की वस्तु है वो छोड़ेंगे, फिर अति आवश्यक, फिर आवश्यक छोड़ेंगे, अंत में अत्यंत अत्यंत आवश्यक चीज छोड़ी जाएगी। तो वो उन्होंने वही चीज छोड़ दी। अब वो छोड़ दी तो वो प्रगट ही उनके वीतरागता के दर्शन होते हैं कि भाई इन्होंने यही छोड़ दिया, तो इसका मतलब ही है कि इनके पास अब कुछ नहीं है। वो वीतरागता का दर्शन कराता है वो सारे संसार को कि ये चला गया, मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में जाता है, ये गया है ना, अब कुछ नहीं। और वो वास्तव में फिर वो यदि और कुछ होवे भी तो वो हास्यास्पद ही रहेगा ना, ये वस्त्र छोड़े और कुछ कैसे रहेगा। एक क्रम होता है हर एक चीज का। अपन जैसे अपन कोई आदमी जो है ककड़ी छोड़ दे और आलू खाए तो अपन कहेंगे ये क्या करा तुमने, ककड़ी छोड़, ककड़ी में क्या तकलीफ थी, तो हरी है तो आलू एक क्रम होता है लोग में। तो ऐसे ही वो जब मुनि, मतलब वो तो अंतिम पाया हुआ ना, जब वस्त्राभूषण वस्त्र का ही त्याग हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके पहले की कोई चीज तो हो ही नहीं सकती, और वो दिखेगी तो वो लोक में हास्य का स्थान बनेगा कि भाई ये चीज तो पहले ही छूट जाती है, ये यहाँ कैसे रहेगी। तो इसलिए वो समस्त 10 प्रकार की परिग्रह, कोई परिग्रह नहीं, ना कोई मोबाइल फोन, ना कोई लैपटॉप, ना कुछ नहीं। और फिर दूसरा यूं भी अगर विचार करो तो समझ लो एक कोई भी परिग्रह इकट्ठा कर ले लो, आपने कहता हूँ फोन ही ले लो उदाहरण के लिए, तो अब फोन कोई बिना पैसे के तो चलता नहीं, फोन में तो वो टॉपअप भी डालना पड़ता है ना, वो क्या क्या होता है, वो रिचार्ज भी करना पड़ता है, और उसके प्लान भी देखने पड़े, क्या क्या वो तो दुनिया भर के एडवर्टाइज लगाते हैं उसके अंदर क्या। तो सारे ही पूरे के पूरे संसार उसके साथ मोबाइल में आगे पूरा, मतलब वो उसके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी ना, बिना धन के तो चलेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ कोई आदमी गिफ्ट दे जाए मेरे को, समझ लो ये लो आप साहब, तो मैं कहता हूँ भैया ये तो ठीक है, लेकिन इसको चलाने के लिए भी तो कुछ ही चाहिए, कैसे चलेगा, ये चलाने के लिए तो दे, क्योंकि ये जो है इसकी इतनी कीमत नहीं है जितनी की इसको चलाने के लिए कीमत देनी पड़ेगी, और वो कहाँ से लाएंगे। कोई कार खरीदना सरल है और उसको मेंटेन करना वो कठिन है। ऐसी ये सब चीजें हैं, अब उसको मेंटेन कहाँ से करोगे। कोई भी चीज लो, मैं कह रहा हूँ लंगोटी भी होगी तो वो ही नहीं मेंटेन हो सकती, तो अब बाकी चीजें कहाँ से मेंटेन होगी भैया। और फिर वो विकल्प तो उसके रहेंगे ना कि इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो जो मूल काम है अपना ज्ञान ध्यान और तप का, वो नहीं हो पाएगा। जो साहित्य की रचना है, जिनवाणी की रचना है, भव्य जीवों को धर्मोपदेश है, मतलब और शिष्यों को जो है दीक्षा देना है, मतलब जो भी धर्माचरण है उसमें बाधा होती है। इसलिए ये इसमें प्रवचन साहब में बहुत तर्क वितर्क है, खासकर वो श्वेतांबर के साथ में, ये सब इतनी सी चीज रख लें, इतनी चीज रख लें। उन्होंने कहा इतनी इतनी तुम बात छोड़ो, तुम खुद ही बचाओ कि यदि जिसका परिग्रह होगा उसके मूर्छा होगी कि नहीं होगी, आरंभ होगा कि नहीं होगा, और वो उन कपड़े को धोएगा तो अपने कर्मों को कब धोएगा। वो कपड़े धोने के लिए निकला है कि कर्म धोने के लिए निकला है। वो क्या करेगा। मैं तो कह रहा हूँ एक इतनी सी भी नहीं दी उन्होंने छोटी, इतनी सी भी, तो सब चीज आएगी। देखो कोई भी चीज रखो आप, उसका पैसा लगता है कि लगता है। पीछे कमंडल ऐसी चीज है जो उसकी कोई मूल्य नहीं है। एक तो पीछे होती है ना मयूर के पंखों की होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, या कोई लो भी जाएगा तो उसको क्या मिलेगा उसके बदले में, कुछ नहीं।
कमंडल है तो लकड़ी का होता है, इसलिए अपने धातु के भी नहीं होते, अन्य मतों में होते हैं धातु के। तो वो किसी का पीतल का है तो किसी का सोने का है, चांदी का है, सब देता है। अपने लकड़ी का होता है बिल्कुल, क्योंकि लकड़ी का कोई ले भी जाएगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, उसको ज़्यादा क्या मिलेगा उसको, लकड़ी की क्या कीमत देगा, अपने आप में वो कीमत नहीं रखता। लेकिन इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज़ होगी उसकी कीमत मिलेगी, जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा। अपने गाड़ी के अंदर गाड़ी साफ करने के लिए कपड़ा रखते हैं, वो कपड़ा भी लोग ले जाए। इसलिए कोई चीज़ नहीं हो तो जो आपके प्रश्न है अपना उत्तर मिल जाएगा। तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, क्योंकि उसकी देखो उसमें धन लगेगा कि नहीं लगेगा, धन लगेगा तो अपन ने तो सब छोड़ दिया, अब वो लाएंगे कहाँ से। फिर वो अन्य मत में और अपने में कोई फर्क नहीं रहा। वो जो श्वेतांबर मत है वो जो कह रहा है कि आप हमारे ये इन उपकरणों को रख लो, उन्होंने 14 उपकरण कहे उनका, एक पात्रा होता है, एक लाठी होती है, वस्त्र होते हैं, तो वो उसका यही तो तर्क है कि भाई इसके साथ भी आत्मा की साधना हो सकती है। तो अपन कहते हैं कि भाई इसके साथ आत्मा की साधना का निषेध नहीं है, लेकिन इसके साथ जिस जाति की साधना तू कह रहा है उस जाति की नहीं हो सकती, मुनि पद नहीं हो सकता। क्षुल्लक एलक है, प्रतिभा है, उससे कोई निषेध तो ही नहीं, वो तो हो सकता है। लेकिन तू इसमें ये मानता है कि इससे मोक्ष हो जाएगा, तो कहते इतना भी परिग्रह होगा तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। यदि तेरे मन में भी ये धारणा है कि परिग्रह रखते हुए मोक्ष हो सकता है, तो तेरे को भी मोक्ष तत्व का ही श्रद्धा नहीं है, गुरु का श्रद्धा नहीं है, अभी तेरा मिथ्यात्व भी दूर नहीं हुआ है। सवाल ये नहीं कि तूने क्या रख रखा है, सवाल ये तेरे श्रद्धा में पड़ा ना कि ये हो तो भी चल सकता है, मैंने तेरे चित्त में गुरु का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है, मैंने तू कभी गुरु नहीं बनेगा सच्चा, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। श्रद्धांत क्या पड़ा भाई, देव का स्वरूप जैसे विपरीत है, आदर्श अपन ने विपरीत मान रखा है, तो उस आदर्श की प्राप्ति होगी। वो आदर्श बनने का जो रास्ता है वो रास्ता विपरीत मान रखा है, तो वो उस रास्ते में चलेगा ही कैसे जो विपरीत मान रखा है। तो क्या, तो इसलिए ये सारी चीजों का निषेध किया। इसलिए उन्होंने कहा समस्त परिग्रह का त्याग करें। विषय आशा वशातीतो निरालंबो अपरिग्रह, निरालंबी है और अपरिग्रही है। और यदि जिसको ज्यादा जानकारी मतलब इसके बारे में ज्यादा पढ़ना हो तो उसमें दिया ये क्या बोलते रत्नगण शावकाचार्य ने पढ़ा था, उसमें है, और भी सब ग्रंथों में अष्टपाहुड़ के अंदर तो खूब वर्णन इन बातों का कि क्या रख सकते क्या नहीं रख सकते। मोर एक तो वो मयूर छोड़ता है, उसको पीड़ा नहीं होती, नहीं मयूर को काटते नहीं, कभी मारते नहीं। मयूर स्वयं अपने पंख छोड़ता है, छोड़ के वो नए पंख उसको हो जाते हैं, तो वो पंख तो उसने छोड़ दिए, उससे उसके शरीर को कोई पीड़ा नहीं मिलती, उसको मार के नहीं बनाए जाते। ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह के नाम बता दो चलो, और 14 प्रकार के परिग्रह अंतरंग। नहीं आपसे तो पूछ लिया कल, बताओ कौन बताएगा? मोटे मोटे जो उदाहरण रूप में कहे, जैसे तो अपन ने 10 तो आप अपने मन से 10 निकाल सकते हो। 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बता दो चलो। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह तो ठीक है, 14 अंतरंग परिग्रह के नाम किसको याद है? किसी को नहीं? बड़े लोगों से नहीं, छोटे लोगों से पूछते हो। बताओ क्लास वाले लोग तो उन्होंने परिग्रह का पूरा पाठ पढ़ा दिया, परीक्षा लेना जरूरी है बस ये हुए चैप्टर, इसके बाद परीक्षा लेंगे आप। परिग्रह पाठ पढ़ा है अपन ने। परिग्रह 2 प्रकार के हैं, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग परिग्रह के 10 भेद है, अंतरंग परिग्रह के 14 भेद है। तो 14 परिग्रह कौन से हैं इसमें नहीं दिया मैंने कहीं भी, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं। बताओ क्लास खत्म नहीं होगी जब तक कोई बताएगा इनके अलावा। बताओ मिथ्या, हाँ, लोभ मान, क्रोध मान, माया लोभ, 4 और फिर 5 तो हो गए, 9 और बचे। 9 को एक नाम दे दो। 9 कषाय है, हो गए पूरे। और 9 कषाय नहीं भी याद हो तो 9 कषाय बोल दिया होगा। संख्या भी 9 है, नाम भी 9 है। 9 कषाय कौन कौन सी 9 कषाय? अरे नहीं, हाँ एक साथ किसको याद है? पंचोली बताओ, बीच में बोल रहे थे आप। हाँ बताओ। एक और बच्चा
रति, रति और शोक, शोक मतलब जुगुप्सा, ठीक है, याद है। हाथ से रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, ये 9 अंतरंग परिग्रह हैं और 4 कषाय परिग्रह और 1 मिथ्या, ऐसे कुल मिला के 14 अंतरंग परिग्रह। तो मुनिराज इन 14 परिग्रह अंतरंग परिग्रह के त्यागी हैं और 10 बहिरंग परिग्रह। अब 14 अंतरंग में इतना समझना कि कितनी जाति का परिग्रह 14 का त्याग होता है, वो अपन कल करेंगे। अंतरंग परिग्रह में कितना परिग्रह गया है, क्योंकि अपन तो कह रहे हैं क्रोधमान माया लोग, तो क्या क्रोधमान माया लोग पूरे चले गए? क्या हाथ से रति रति पूरा चला गया? क्या मिथ्या पूरा चला गया? मिथ्या तो पूरा चला गया है, लेकिन क्रोधमान माया लोग 3 कषाय चौकड़ी गई है, 1 कषाय चौकड़ी और 9 कषाय भी उनके भी विद्यमान। तो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का तुच्छ मात्र भी उनके नहीं। बाकी चर्चा हम कल करें, थोड़ा पढ़ के आना है इसको कल, मतलब